नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष में आपका स्वागत है। कल्प वृक्ष कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़े पहलुओं से आपका परिचय कराता है। ध्यान अध्यात्म का आधार है। ध्यान लगाने से मन शांत होता है। संसार की आपाधापी में ध्यान से शांति आ सकती है। मेडिटेशन के माध्यम से दाजी लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं। कल्प वृक्ष की इस कड़ी में दाजी बताएंगे कि ध्यान से कैसे विश्व शांति आ सकती है। लेकिन आगे चलने से पहले हम जान लेते हैं दाजी के बारे में। दाजी अर्थात पद्म भूषण डॉक्टर कमलेश डी पटेल मेडिटेशन और ध्यान विशेषकर प्राणाहुति क्रिया के माध्यम से संसार में शांति और विश्व बंधुत्व की अलख जगा रहे हैं। इनका जन्म 1956 में गुजरात में हुआ था। दाजी आध्यात्मिक प्रेरक, लेखक और चिंतक हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी के शिष्य हैं और श्री रामचंद्र मिशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अहमदाबाद में फार्मेसी की पढ़ाई की और उसके बाद कई वर्षों तक अमेरिका में रहे और वहीं कार्य करते रहे। फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान 1976 में वे ध्यान का अभ्यास करने लगे थे। आज तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के पास कान्हा शांति वनम नाम से ध्यान मंडप सह निवास स्थान है, जहां हार्टफुलनेस कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। इन्होंने द विजडम ब्रिज, द हार्टफुलनेस वे जैसी कई पुस्तकों का लेखन किया है। भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए 2023 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। सभी ईश्वर के जिज्ञासु ईश्वर प्रेमी को मेरा हृदय से प्रणाम। दुनिया को शांति की इतनी ज़रूरत है और हर कोई शांति पाने के लिए तड़प रहा है। क्या कोई ऐसी दुकान मिल जाएगी जहाँ से हम खरीद सकें? कितना पैसा लगेगा? ईश्वर के लिए भी लोग बहुत पैसा लगाते रहते हैं, जैसे ईश्वर खरीदी जा सके। हमारा हिंदू धर्म, हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर मशहूर है कि ब्रह्म विद्या, ईश्वर विद्या, गॉड रियलाइजेशन, मोक्ष, ये सब के लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। यदि आप इसी के लिए कीमत चुकाने को तैयार है तो कितना दोगे? और यदि ईश्वर तत्व के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए आप कुछ दे भी सकते हो, तो आपको क्या सही में ईश्वर की जरूरत है? सोचिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष शांति होनी चाहिए, तभी विश्व शांति प्राप्त हो सकती है। मेरे गुरुजी महाराज श्री पूज्य बाबूजी साहब ने बहुत समय पहले विश्व शांति पर यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा था, शायद है ईयर 1956 और 55। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है जब तक प्रत्येक व्यक्ति, फिर से कहता हूँ, जब तक प्रत्येक व्यक्ति यह प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं रखता। आध्यात्मिकता में हम अपने भीतर शांति की स्थिति स्थापित करने में सक्षम हों और प्रत्येक दिन चेतना की नई ऊंचाइयों को भी पार करने का अभ्यास तो करते ही है। हाल ही में हमने इसके लिए हार्टफुलनेस द्वारा हमारे देश में एक खास अभियान शुरू किया था, जिसको हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान का नाम दिया था। हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। मुझे यह बताने को बड़ी खुशी हो रही है कि एकात्म अभियान में आज तक करोड़ों लोगों ने हमारे साथ ध्यान की यात्रा शुरू की है।
मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, अभी तमिलनाडु में चालू है, उत्तर प्रदेश में चालू है, गुजरात में चालू है। कई राज्यों में हमने एक अभियान शुरू किया कि हर गांव में, हर घर में लोग ध्यान से परिचित हो। ध्यान क्या असलियत है। और ये सब, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्रह्म विद्या ऐसी चीज़ है जिसको बेची नहीं जा सकती। कोई गुरु या महात्मा या गाइड आपको कहे कि आपको हम ईश्वर दिखा देंगे, आपका इसका अनुभूति कराएंगे, तो इतना पैसा लगेगा, तो माफ़ करना, उनसे भाग जाना। आध्यात्मिकता की दुकानें नहीं खुलती हैं, शांति के लिए दुकानें नहीं खुलती है। उसके लिए हमारे हृदय को खुला रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है पूरे हृदय से। हृदय में रोना भी आए तो अच्छा हो जाएगा, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, कभी एक बार ईश्वर के लिए रो लो, देखो बाद में क्या एक तरह का रेवोल्यूशन अंदर से होता है। आज दुनिया इतनी गंभीर समस्याओं से गुजर रही है कि मानवता को उसका सामना करना कई बार असंभव लगता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये सब अशांतियाँ, युद्ध, एक दूसरे के साथ शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है? हमने देखा है, रामायण में भी देखा है, महाभारत में भी देखा है, अवतार पुरुषों ने भी एक युद्ध डिक्लेयर किया था। लेकिन कब किया था? जब सब डिप्लोमेटिक वेज वर फेलिंग। आजकल भी आई एम श्योर कि लोगों ने भी डिप्लोमेटिक वेज इम्प्लाई तो किया ही होगा। दुख तो होता है कि इतना वायलेंस, इतनी हिंसा, और उसमें छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वीमेन, असहाय एल्डर्स को कितना भुगतना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई जैसे आविष्कार नया भविष्य रच रहे हैं, हम आज की डिजिटल दुनिया की रफ्तार से लगातार व्याकुलता और बेचैनी महसूस करते तो हैं। तो हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? सपोज इसका मैं संतुलन करना चाहता हूँ, तो उसके सेंटर में मेरे को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इंसान का, मानव जीवन का सेंटर क्या है? शरीर। तो फिजिकल बैलेंस होगा। हाथी भी करता है, आपने देखा होगा सर्कस में, एक पांव पे खड़ा हो जाता है, वो भी बैलेंसिंग एक्ट है। मस्तिष्क का बैलेंस वहाँ कैसे करोगे? इमोशनल बैलेंस वो कैसे करोगे? तो हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया है, स्वास्थ्य, जो स्व में स्थायी है। जो स्व में स्थायी हो गया, जो उसका बैलेंस स्व पे हो गया, वो उसका बैलेंस नेचुरली सहज रूप में हो जाता है। महाभारत के प्रसिद्ध महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने रणभूमि में मात्र चंद श्लोक ही बोले थे। आप जरा ख्याल कीजिए, आप जब गीता पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं, फिर भी आपको टाइम कितना लगेगा पढ़ते पढ़ते पढ़ते? ऐसी हालत जब महाभारत की हुई थी, युद्ध शुरू होने के वो पिगल्स में बढ़ चुके थे, और अर्जुन बैठ के बोलता है कि प्रभु अब लड़ेंगे नहीं। तो क्या ये 18 चैप्टर्स सही में भगवान ने बोले थे, या कुछ चंद श्लोक ही बोल दिए, और जो कुछ न कहा उसको ट्रांसमिट किया? को जो वेद व्यास ने जो ट्रांसमिट किया वो पढ़ लिया, समझ लिया, और उसको अपनी भाषा में उनको ट्रांसक्राइब किया। ये भी एक बड़ी समझने जैसी चीज़ है कि जब ऊपर से ज्ञान आता है, कौन से शब्दों में आता है? ब्रह्म लोक से जब ज्ञान हमारे अंदर उतरता है,
तो उसकी महसूसी, उसका उनकी अनुभूति कैसे हो सकती है? जैसे कि एग्जाम्पल दे वेद उपनिषद, ये जब प्राप्त किए ऋषि मुनियों ने तो कौन सी भाषा में आए थे? उस जमाने में तो एक ही भाषा थी, संस्कृत। तो वही भाषा में वो उसको ट्रांसक्राइब किया। लेकिन जब भी ब्रह्मलोक से पहली बार उसके वाइब्रेशंस आते हैं, श्रुतियाँ आती है, साउंड्स आते हैं, वो आवाज़ के रूप में नहीं होते हैं। वो वाइब्रेशन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनसे हमारे हृदय में उनकी अनुभूति होती है। एक तरह का माहौल हृदय में पैदा होता है कि ये करना चाहिए, कि ये हो रहा है। तो जो ऋषि उनको रिसीव करते हैं, वो जो अनुभूति है उसको अपने शब्दों में उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। वैसे ही जो श्री कृष्ण भगवान ने जो हालत पैदा की अर्जुन में, और जो अर्जुन की हालत थी प्रश्न के रूप में, वो वाइब्रेशंस वेद व्यास मुनि ने पकड़ लिए और उन्होंने लिख डाला पूरा भगवत गीता। हकीकत में देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान ने प्राणाहुति के माध्यम से वो हालत अर्जुन में पैदा की जो शब्दों से नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो तैयार हो गए। एक समय ऐसा भी था महाभारत के युद्ध में, पहले ही दिन, पहले ही क्षण पे जब अर्जुन बोला कि अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ये जब ट्रांसमिट किया प्राणाहुति से वो हालत उनको तैयार करने के लिए, बाद में श्री कृष्ण भगवान उनको दिखाते हैं अपना विश्वरूप, तभी वो तैयार हो जाता है कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ। तो अर्जुन सिर्फ एक प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, आपने तो हम पे मुझ पे बहुत कृपा की, आपके दर्शन करवाए, लेकिन आगे वाली पीढ़ियाँ कैसे आपको महसूस करें? तो श्री कृष्ण जी बताते हैं उनको, हृदय में पश्यसि, मेरी अनुभूति आपके हृदय में ही हो सकती है और कहीं नहीं। और कई और जगह पे उनको बताते रहते हैं कि जो जिसकी पूजा करते हैं वो हालत तक पहुंचते हैं। जो मुझे निराकार के रूप में, असल रूप में जो पहुंचने की कोशिश करता है, वो मुझको ही पाता है। और एक खास चीज बताते हैं कि जो ध्यान के प्रेमी लोग हैं उनको खास करके ये सुनने जैसी बात है, जब अर्जुन पूछता है कि सबको सुख चाहिए, कैसे प्राप्त होगा? तो श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हाँ ये हकीकत है, हर प्राणी को, हर जीव को सुख चाहिए ही चाहिए, चाहे वो तोता हो या गैया हो या पीपल का पेड़ हो या इंसान अपने आदमी लोग हो। तो वहाँ पे एक श्लोक जो ट्रांसमिट करते हैं, जो भाव उनको ट्रांसमिट करते हैं, वो वेद व्यास ने उनको ऐसे लिखा है कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। इन शॉर्ट कि जो अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके मन में शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिलेगा? खुशी का आधार हमारे भीतर के शांतिपूर्ण वातावरण में निहित है, और जब तक आपके पास चिंतनशील मन नहीं होगा तब तक आपको शांति कैसे मिल सकती है? और जब तक आपका मन एकाग्र नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तब तक आपका मन चिंतनशील कैसे हो सकता है, एकाग्र कैसे हो सकता है? आगे और फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि बिना ध्यान किए आपका मन एकाग्र कैसे हो? जबकि गीता और कई अन्य धार्मिक ग्रंथ ध्यान के बारे में कितनी बात करते हैं। वे हमें यह नहीं बताते हैं
कि वास्तव में ध्यान कैसे करना चाहिए। हम जब श्री कृष्ण भगवान के बारे में समझते हैं, उन्होंने सबसे बढ़िया नॉलेज कौन सा दिया? कबीर साहब ने सबसे बड़ा नॉलेज कौन सा दिया? बुद्ध साहब ने कौन सा सबसे बढ़िया मैसेज दिया? महावीर ने कौन से बढ़िया मैसेज दिया? जीसस क्राइस्ट ने कौन सा बढ़िया मैसेज दिया? तो सब लोग का अलग अलग भाषा में बताते हैं, लेकिन हालत तो वही है। जैसे कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता गंदे पानी में उसे टच किए बिना, उसकी असर के बिना जी सकता है। स्थित प्रज्ञ हालत में, जिसकी विजडम, जिसकी प्रज्ञा एकदम स्थित हो गई हो। वही चीज कबीर साहब बताते हैं कोई और शब्दों में। वो कहते हैं कि समंदर में जब बारिश का पानी गिरता है, बरसता है, तो वह समंदर बन जाता है। श्री महावीर प्रभु कहते हैं कैवल्य स्टेट। भगवान श्री कृष्ण ने बताया नहीं कि कैसे प्राप्त करें, महावीर ने भी नहीं बताया, जिया कैसे जिया उन्होंने प्राप्त किया। महावीर साहब भी नहीं बताया कि कैवल्य स्टेट कैसे बनाए। कबीर साहब ने भी नहीं बताया कि आपका जो आत्मा है परमात्मा में लीन कैसे होगा। हाँ, वो एग्जाम्पल तो देते हैं, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द ओशन बिकमिंग द ओशन, बट कैसे किया जाए ये सब? जैसे रेन ड्रॉप्स, बारिश का पानी समंदर में गिरे तो समंदर बन जाए, वो तो स्वाभाविक है, सहज है। लेकिन सपोज ऑयल का बारिश हो, घी का बारिश हो, तेल का बारिश हो, तो क्या वो समंदर बन जाएगा? वो पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है। वो पे ड्रॉप्स उसके फ्लोट होते रहेंगे समंदर में। सागर और तेल अलग अलग रहते हैं। ईश्वर में हमें लय होना है, ईश्वर के साथ लय अवस्था प्राप्त करनी है, तो उनकी जैसी क्वालिटीज हम में लानी पड़ेगी। ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। अपवित्र आत्मा पवित्र परमात्मा में कैसे मिलन हो सके उसका? तो ये हार्टफुलनेस जो पद्धति है, हृदय पे ध्यान करते हैं, हृदय को हमेशा के लिए पवित्र और सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए भी रास्ता दिखाया गया है कि हम उसको कैसे प्राप्त करें। सहज मार्ग में हमें हृदय की यात्रा पर अंतरात्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। यह राजयोग का एक सरल रूप है, जिसके अंतर्गत 3 तत्व है। एक ध्यान जो हम हृदय पे करते हैं, सफाई जो हम सूर्यास्त के समय करते हैं, पहले या बाद में, और प्रार्थना लेटने के पहले, सोने जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर एक संपूर्ण और एक प्रभावित पद्धति बन जाती है, जो कि हमारे आंतरिक परिवर्तन में एकदम रेवोल्यूशन ला देती है। इतना फर्क ला देती है, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप ताज्जुब हो जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। हमारी चेतना एकदम दिव्यता की ओर बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार हमारे उसकी असर पड़ती है हमारे चरित्र और व्यवहार में, और ये जो व्यावहारिक परिवर्तन है वो भी संभव है। ध्यान हमारे मन को अपने अंतर का अवलोकन करने और अपने आप को खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह एक प्राचीन यौगिक पद्धति है जो प्राणाहुति से संभव होता है। ऑर्डिनरी ध्यान आप तो करते हैं, सब लोग ध्यान तो करते ही हैं। कई लोग पैसे पे करते हैं, कई लोग लोगों पे करते हैं, कई लोग एक्टर एक्ट्रेसेस पे ध्यान लगाते ही रहते हैं। असल में ध्यान ईश्वर पे ही किया जाता है, और
ये ध्यान के साथ यदि हमें कोई प्राणाहुति देने वाला गुरु मिल जाए तो आपके ध्यान में एक तरह की ताज्जुब की असर पड़ती है। आप कभी मान भी नहीं सकोगे कि मैं इतना समय बैठ भी सकता हूँ। तो प्रश्न उठता है कि प्राणाहुति क्या है जो ध्यान को इतना इंटेंस बना देती है। ये प्राणाहुति वो योगी की कहे कि योगिक शक्ति है। जो योगी ईश्वरमय हो चुका होता है वो ही ये प्राणाहुति का फ्लो हमारे हृदय में ला सकते हैं। टूक में कहा जाए तो प्राणस्य प्राणः इति प्राणाहुति, मतलब के प्राण का अर्थ आप सब जानते जो हमें जीवन दे रहा है, जीवन शक्ति है, और आहुति का अर्थ है बेट, गिफ्ट। इसलिए प्राणाहुति का अर्थ है जो हमारी जीवन शक्ति को और आगे बढ़ाता है, उसको पोषण देता है, उसको नरिशमेंट देता है। जैसे शरीर के लिए हम अन्न लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, मन की वृद्धि के लिए मस्तिष्क, इंटेलिजेंस, सोच, उसको बढ़ाने के लिए हम पढ़ते लिखते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमारे एल्डर्स के साथ बातचीत करते हैं, कुछ न कुछ नया नया सीखते रहते हैं। लेकिन जब आत्मा की बात करते हैं कि उसका भोजन क्या है, उसका नरिशमेंट हम कैसे करेंगे, तो यही जवाब है कि प्राणाहुति से वो हमें एकदम एक रिवोल्यूशन जैसा हो जाता है हमारे जीवन में। जैसे भूखा आदमी है, उनको एक रोटी कुछ दे दो, खाना मिल जाता है तो शांत हो जाता है, उसकी भूख मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है। वैसे ही जब आत्मा की भूख ये प्राणाहुति से प्राणाहुति मिल जाती है और उसके मिलने के बाद उसकी जो हालत होती है, आप उसको देखो, वहाँ कैसी तृप्ति होती है, वो अनुभव करने जैसी चीज़ है। और ये ध्यान कैसा है कि हम समय के साथ इसके प्रभावों को महसूस करते हैं और इसकी प्रभाविकता को हर दिन पहचानते हैं। प्राणाहुति मनुष्य के ऊर्जा क्षेत्र को परिष्कृत और शुद्ध करती है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर या कंपन शरीर कहते हैं, सटल बॉडी या वाइब्रेटरी बॉडी। इन सूक्ष्म शरीरों में बुद्धि, अहंकार, विचारशील मन और चेतना शामिल है। परिणाम स्वरूप चेतना का विस्तार और विकास होता रहता है। हमारे व्यक्तिगत कंपन या वाइब्रेशन जितने शुद्ध और सरल होंगे, हम उतना ही अधिक चेतना के स्पेक्ट्रम का अवलोकन, अन्वेषण और विस्तार कर सकते हैं, जिसमें अवचेतन, चेतन और अति चेतन मन शामिल है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, खास करके यूथ, बूढ़े लोग, एल्डरली पीपल जो नॉलेजेबल है, वो ऐसा प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो ऐसा समझ बैठे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। प्रश्न बहुत बार उठ चुका है उन्होंने भी, जब वो युवा थे। बूढ़े हो गए, शर्म आती है ऐसे प्रश्न पूछने की कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, ध्येय क्या है, और इस जीवन के बाद भी क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का एक ही मकसद है, हमारी चेतना को विकसित करना। हमारे 3 शरीर है। भौतिक शरीर, उसका विकास कैसे हो सकता है, वो तो बुढ़ाई हो सकता है। उसकी उम्र कितनी होती है, 70, 80, मे बी 90 प्लस। बाद में क्या, शरीर का विकास जो हम चाहते हैं वो तो होने वाला है ही नहीं। जैसे आप चाहोगे कि मैं ईगल की तरह फ्लाई करूं या डॉल्फिन की तरह स्विम करूं, वो तो होने वाला नहीं है, हजारों साल लग जाते हैं, इतनी तो हमारी आयु नहीं है। तो एवोल्यूशन जो होता है बॉडी लेवल पे, वो कभी नहीं हो सकता है।
अपने जीवन काल के अंदर। दूसरा समस्या, आत्मा जो हमारा कारण शरीर है, आत्मा का विकास हो सकता है क्या? जो इम्यूटेबल है, जो प्योर है, जिसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता, वो संपूर्ण है, तो उसका विकास कैसे हो सकता है? तो रहा एक सूक्ष्म शरीर जिसको सटल बॉडीज कहते हैं, और ये जो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो मनस, बुद्धि और अहंकार से बदलती रहती है। जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी बुद्धि, जैसा हमारा अहंकार, वो तीनों हमारी चेतना को बदलते रहते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना बदलती है, क्योंकि हमारा मन बदलता है, हमारी सोच बदलती जाती है, हमारी बुद्धि बदलती जाती है, और जो अहंकार है वो धीरे 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 सूक्ष्म होके ईश्वरमय हो जाता है, जिसको हम ब्रह्म गति या ब्रह्म हालत की हालत पैदा कहते हैं, कि जिनकी सोच एक्सपांड होती है, विस्तार होती है, जिनकी इंटेलिजेंस विस्तारित होती है, जिनका अहंकार स्व से मिट के ब्रह्म में मिल जाता है। तो विस्तार ही विस्तार है पूरी चेतना का। कॉन्शियसनेस इज फुल्ली एक्सपांडिंग। तो यही पॉसिबिलिटीज है ध्यान का, ध्यान से ही हो सकता है।